नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर भक्ति विद्या पर। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय। कथा को शुरू करने से पहले आप सबसे एक आग्रह है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में लिखें विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, नैषणीय तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों के पूज्य, आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों की ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वभाव सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किसके लिए हमारे यहाँ पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने का मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर
तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अंतरतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में आपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यपद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब पूर्व विस्तार बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। निवेद के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को स्वाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री स्वाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, कमेंट में लिखे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।